हम बात कर रहे हैं रीट चौथी शिफ्ट में जो हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे गए थे उनको लेकर के। इसमें पहला प्रश्न है 41 नंबर पर, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मातृत्व भाषाओं के यानी कि मातृभाषा प्लस दूसरी भाषा दोनों भाषाओं को जो है पढ़ाने से संबंधित या अन्य भाषा सिखाने से संबंधित प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। भाषा संसर्ग विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ये दो विधियां होती है जो मातृत्व भाषाओं के लिए उपयोग में आती है। लेकिन यहाँ पर कहा कि जो प्राचीन विधियों से भिन्न विधि है तो दोनों ही नवीन विधियां हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं। वैसे ज़्यादा सही इसमें बी आंसर होगा, बाकी 99% ये प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में है क्योंकि ए और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। दोनों ही मातृत्व भाषाओं के शिक्षण के लिए उपयोग में आती है और दोनों ही प्राचीन नहीं है, दोनों ही नवीन विधियाँ हैं। ठीक है, फिर भी ज़्यादा सही इसमें बी होने की संभावना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 42 है, शिक्षण उपागम में कीथ व प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है इसका विचार दिया था, एलन के द्वारा ये विचार दिया गया था और कीथ ने इसमें इसका सहयोग किया। तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण जो छात्र अध्यापकों के लिए उपयोग में आता है, शिक्षक प्रशिक्षणों के समय शिक्षण कौशल विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए है? तो ये किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था जो होती है उसमें कल्पना चिंतन तर्क शक्तियाँ बढ़ जाती है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो राइट आंसर इसका सीधा सीधा किशोरावस्था। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है जिधर पूछा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी नाटक बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? शैशव स्तर। शैशव स्तर का मतलब माना जाता है दोस्तों पूर्व प्राथमिक को। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी शैशव स्तर की बात आती है इसका मतलब वो पूर्व प्राथमिक की बात कर रहा है। तो पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रौढ़ शिक्षण और महाविद्यालय शिक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विभिन्न प्रतियोगिताओं की बात का होना, कहानी नाटक का होना, ये सब होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। पूर्व प्राथमिक स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। विशेष रूप से यहाँ पर जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन, विशेषकर कहानी नाटक से संबंधित बात हम करें तो नाटक यहाँ संभव नहीं है। बाल कार्यक्रम सुनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। लेकिन बच्चों को बैठने के आसन ठीक करना और इसके अलावा आदर्श पाठ, ये जो है इनके लिए उचित है। तो यहाँ पर इसमें भी देखो, वैसे तो 99% इसका आंसर होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर, लेकिन पूर्व प्राथमिक जो है यानी शैशव स्तर, ये भी इसके अंदर डाउटफुल है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न भी या तो इसमें जो है बी विकल्प माना जाएगा या फिर ये प्रश्न भी डिलीट होने की स्थिति में है, क्योंकि दो इसमें सही प्रकार से आंसर मिल रहे हैं। आधी जानकारियाँ दी गई है, आधी पूर्व प्राथमिक स्तर की है, आधी उच्च प्राथमिक स्तर की है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय, तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है दोस्तों लगभग पूर्व बाल्यावस्था, जहाँ पर बालक के भाषा को प्रारंभिक तौर पर आदर्शात्मक तरीके से सीखता है। विशेष रूप से शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से वो सीख लेता है और ये अवस्था होगी 6 से 9 वर्ष की। उसके बाद में नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण के स्तर पर तो शिशु स्तर पर होगा, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं इनके लिए ध्वनियों में बड़ी दिक्कत आती है। मूल ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की है, जैसे स को लेकर के अलग अलग ध्वनि आपको मिलेगी, क ख को लेकर अलग अलग मिलेगी, ग घ को लेकर के, ये बड़ी समस्या है इसमें। तो ये पूर्व प्राथमिक स्तर होगा। पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब फिर वही बात है शिशु स्तर पर। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है।
भाषा, शैली, विशेष सामग्री ये तो आंतरिक तत्व है, लेकिन उच्चारण शैली इसमें नहीं होती है, केवल शैली होती है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये प्रश्न का प्रकार है। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए प्रश्न का प्रकार है, विकल्प बहुविकल्पी है, निबंधात्मक है, लघुत्तर प्रश्न है, वर्गीकृत प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखने का मतलब लघुत्तरात्मक प्रश्न हो जाएगा ये, जिसमें हम तुलसीदास जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनके नाम लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। तो प्रश्न पत्र की विशेषता में विश्वसनीयता आती है, वैधता आती है, व्यवहारिकता आती है, लेकिन अति व्यापकता नहीं आती, व्यापकता आती है। तो सी इसका जो है असंगत गुण है, यानी ये गुण नहीं है, ये असंगत पद है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली प्रयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा की प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन में वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए हों। तो इस तरह से जो है ये शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे गए। धन्यवाद।